हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राइट गाइड एच के स्टडी पर। आज की क्लास 12th है। इससे पहले मैं क्लास 11 तक ले चुका हूं, जो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज भी हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में कराएंगे, जो कि इस समय CCC डायमंड क्लास चल रही है। आज का चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW है। इससे पहले मैं इसका एक सेशन ले चुका हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्क मेक आउट लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम करता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। DSL, टेलनेट, फायरवॉल और डी दिया गया हब। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, फायरवॉल। फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करते रहिए। और कोई भी दिक्कत लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार का कनेक्शन टेलीफोन लाइन उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। केबल, सैटेलाइट, वायरलेस या डायल अप। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? डी, डायल अप। इंटरनेट से जोड़ने के लिए डायल अप प्रकार का कनेक्शन टेलीफोन लाइन जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूज़र द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में फ़ाइल ट्रांसफ़र करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चलिए पढ़ते हैं। डाउनलोडिंग, स्वेसिंग, एक्सेसिंग, अपलोडिंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? डी, अपलोडिंग। यूज़र द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में फ़ाइल ट्रांसफ़र करना आपका अपलोडिंग कहलाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये CCC की काफ़ी शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राउटर एक डैश के समान कार्य करता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हब, स्विच, ब्रिज या रिपीटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, ब्रिज। राउटर एक ब्रिज के समान कार्य करता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी बार CCC में पूछा गया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और कोई भी दिक्कत लगे कमेंट थ्रू जरूर बताइए। चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या याहो एक सर्च इंजन है? तो आपके जितने भी ट्रू फॉलोअर्स आएंगे वो भी मैं बताऊँगा। तो इसका राइट आंसर क्या? ए, ट्रू। याहो एक सर्च इंजन है, तो इसका ए राइट आंसर हो गया ट्रू। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो आपको उदाहरण नहीं बताना है वेब ब्राउज़र का। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा और डी दिया गया गूगल। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, गूगल। गूगल एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। बाकी सफारी, नेटस्केप और ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से विषम को चुने, मतलब गलत को चुने। इसमें से गलत क्या है? FTP, IMAP, SMPT या POP। तो आपका आंसर क्या हो गया? राइट, ए, FTP। FTP इसमें से गलत है। बाकी IMAP, SMPT और POP आपका अलग है। FTP आपका अलग है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में इंटरनेट को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए। चलिए पढ़ते हैं। TCP/IP, फ्लैश और सी दिया गया आपका जावा और डी दिया आपके HTML। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, TCP/IP इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार CCC में पूछा गया है हर शिफ्ट में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था? चलिए पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, मोज़ेक, नेटस्केप, मोज़िला फायरफॉक्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, वर्ल्ड वाइड वेब आपका पहला वेब ब्राउज़र का नाम था। तो ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये CCC में हर बार ये भी आएगा। अभी तक नहीं आया होगा तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जल्दी आने वाला है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। चलिए पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रूस। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, चीन। चीन देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है। ठीक है। और भारत में काफ़ी कम है, रूस और अमेरिका की तुलना भी। चलिए आपका राइट आंसर बी हो गया। ठीक है। ये आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है?
तो आपको इन चारों में से सर्च इंजन नहीं बताना है। चलिए पढ़ते हैं, गूगल, याहू, मोजिला या ऑल। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी, मोजिला एक आपका सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, याहू आपका एक सर्च इंजन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल सी में ये भी पूछा आता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होना ज़रूरी है, मतलब क्या होना ज़रूरी है? तो आपका चलिए पढ़ते चारों आंसर। एंटीवायरस, पासवर्ड संरक्षण, विशिष्ट आईपी एड्रेस या डी दी गए प्रोसेसर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, विशिष्ट आईपी एड्रेस। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में विशिष्ट आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीपीएन का पूरा नाम क्या है? चलिए ये फुल फॉर्म है, काफ़ी अच्छा है। चलिए पढ़ते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए, वीपीएन का पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ट्रिपल सी में ये पूछा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रकार की टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर का नेटवर्क केवल टूट जाता है तो संपूर्ण कंप्यूटर नेटवर्क बंद हो जाता है। तो इसको आपने पढ़ लिया होगा, इसको समझिए और आप आंसर नीचे बताइए। बस रिंग, टोकन रिंग या स्टार। तो ये किससे मिल रहा है? बस से, बस रिंग से मिल रहा है, जिससे नेटवर्क आपका संपूर्ण रूप से बंद हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ट्रिपल सी में पूछा गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है? तो चार ऑप्शन दिए गए, चलिए पढ़ते हैं। अहमदाबाद में, श्रीहरिकोटा में, देहरादून में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी, देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आपका देहरादून में स्थित है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित डोमेन कौन सा है? तो आपको डोमेन बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, .org, .net, .in, .com। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? डी, .com। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित डोमेन आपका .com होता है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ट्रिपल सी में ये पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद करते रहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। OSI रेफरेंस मॉडल में पाई जाने वाली कुल लेयर की संख्या कितनी होती? चार ऑप्शन दिया गया है, 5, 6, 7, 9। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, 7। OSI रेफरेंस मॉडल में पाई जाने वाली 7 लेयर की संख्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिपल सी में ये भी पूछा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिया गया आईपी एड्रेस जो आपको दिख रहा होगा, एक आईपी एड्रेस, ये एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? चलिए पढ़ते हैं चारों ऑप्शन। IPv6, IPv4 दोनों ये किसी का नहीं। तो आपको आईपी एड्रेस दिख रहा होगा, तो ये किसका है? IPv6 का उदाहरण है। ये आप जब पढ़ेंगे नेटवर्क तो आपको वहाँ पर सब समझ में आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL से क्या आशय? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, चलिए पढ़ते हैं। हार्डवेयर, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। पहला दिया गया ए हार्डवेयर, दूसरा दिया गया ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तीसरा दिया गया एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ पेज ऑन www, चौथा दिया गया ऑल ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी, एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज और www। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IPv4 कितने बिट्स का होता है? चार ऑप्शन दिए गए, चलिए पढ़ते हैं। 16 बिट्स, 5 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, 32 बिट्स। IPv4 आपका 30 बिट्स का होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ट्रिपल सी में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसकी गति सबसे तेज होती? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही फुल फॉर्म है, आपको इसको भी याद करते रहना चाहिए। PAN, WAN, MAN, LAN। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, LAN। LAN की गति सबसे तेज होती है क्योंकि ये छोटा नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो इसकी गति क्या होती है? सबसे तेज होती है क्योंकि लोकल होता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। http/www.google.com किसका उदाहरण है? तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको बताना है राइट आंसर। चारों पढ़ते हैं। एन एक्सेस कोड, ए प्रोटोकॉल, ब्रॉडबैंड, डी दिए गए URL। तो आपका ये क्या दे है? ये एक URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
डीएनएस का पूरा नाम होता है, तो डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। चलिए आज पढ़ते हैं। डिजिटल नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेटवर्क सिस्टम या ऑल ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी। डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम है, काफ़ी बार ये पेपर में पूछा गया, इसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं आज के सेशन का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएसएल एक कनेक्शन है, इंटरनेट, वायरलेस, ब्रॉडबैंड, डी दिएगा स्लो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, ब्रॉडबैंड। डीएसएल एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था। कोई भी दिक्कत लगी हो आपको अभी तक तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए और बताइए कि किस तरह की वीडियो मैं बताऊँ, नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस तरह की वीडियो बनाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आप सभी को बाय।